हेलो भाई, कैसे हैं आप? नमस्कार भाई। भाई आप लोग सही हैं? चलिए, हम क्या कर रहे हैं, त्रिकोणमिति, ठीक है, वही क्लास को आगे बढ़ाएंगे। सवाल क्या है पहला आपका? सवाल कीजिए। सवाल क्या है पहला आपका? यदि एक्स साइन क्यू थीटा प्लस वाई कॉस क्यू थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तथा एक्स साइन थीटा बराबर वाई कॉस थीटा है, तो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। सवाल आपका बहुत अच्छा है, बनाइए इसको। कैसे बनेगा? आपके पास सेकंड है, मात्र टाइम मतलब मात्र 5 सेकंड का। क्या आपने सवाल कर लिया? देखिए कैसे करना है। देखिए यहाँ पहले आपके सामने दिया हुआ है एक्स साइन क्यू प्लस वाई कॉस क्यू। क्या हम एक्स साइन क्यू को एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? आप कहिएगा यस सर। प्लस में वाई कॉस क्यू को कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? आप कहिएगा यस सर। बराबर में क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या है? साइन थीटा इंटू में क्या है? कॉस थीटा। यही है आपका ना। आप यहां देखिए सर, आप यहां से करना क्या है वो देखिए आप। तथा में आपका क्या दिया हुआ है? एक्स साइन थीटा बराबर में वाई कॉस थीटा। क्या दिया हुआ है? एक्स साइन थीटा बराबर में वाई कॉस थीटा। ठीक है। अगर आप यहां देखें तो ये आपका जो है एक्स साइन थीटा, या तो फिर ये आपका है वाई कॉस थीटा। ठीक है। इस दोनों के जगह पर आपका जो तथा में दिया हुआ है उसके जगह पर आप इसको रिप्लेस कर लीजिए। ठीक, आपका जो मर्जी है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको करें तब इसको कीजिए, अगर आपका मर्जी है कि ये करें तो आप इसको कर लीजिए, लेकिन किसी एक को आप रिप्लेस कर दीजिए। जहां आपका एक्स साइन थीटा है वहां क्या रखिए आप? वाई कॉस थीटा, क्योंकि आपको तथा में दिया हुआ है उसी के अनुसार से आप रख लीजिए। यहां रखिए आप वाई कॉस थीटा। ठीक है, हम यहां रखते हैं वाई कॉस थीटा। आपका मर्जी होगा कि नहीं हम ये रखें, तो आप भी ये भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, यहां से देखिए वाई कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो आपका बचेगा इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, कितना होगा? 1 वाई कॉस थीटा। इसका मान तो 1 हो गया। 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, जो है वही रहेगा। ठीक है, बराबर में क्या है आपका? साइन थीटा इंटू में क्या है आपका? कॉस थीटा। यहां लिखिए कॉस थीटा। क्या आप यहां से कॉस और कॉस को काट सकते हैं? आप कहिएगा ये काट सकते हैं। y का मान कितना आ गया आपका? साइन थीटा। y का मान कितना ला दिए आप? साइन थीटा। अब देखिए अगला जो आपको निकालना पड़ेगा x, क्योंकि आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो आपको निकालना पड़ेगा x। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो आपको तथा में दिया हुआ है एक्स साइन थीटा बराबर में वाई कॉस थीटा, उस जगह पर आप मान रख दीजिए। क्या दिया हुआ है आपका? एक्स साइन बराबर में क्या है? वाई कॉस। वाई का मान कितना लाए हैं आप? साइन। वाई की जगह रखिए आप साइन। इंटू में कितना है आपका? कॉस। कॉस तो आपका पहले से ही है। साइन साइन यहां से आपका कट गया। एक्स का मान कितना ला दिए आप? कॉस। वाई का मान कितना आ गया आपका? साइन। आपसे पूछा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। क्या पूछा है आपसे? एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। एक्स कितना है आपका? कॉस। यहां लिखिए आप कॉस स्क्वायर। वाई कितना है आपका? साइन। यहां लिखिए आप वाई, यहां लिखिए आप साइन स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखिए? साइन स्क्वायर। आपको पता है कि इसका मान कितना होता है? 1। कितना होता है इसका मान? 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है? 1। भाई प्लस में उल्टा पुल्टा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको सही करके लिख सकते हैं। ठीक, तो आपका जो मान है वो कितना आया? 1, और यही आपका उत्तर होगा। कौन सा आंसर है आपका?
डी नंबर, आपका डी नंबर जो है आंसर है। तो आपको कम से कम 1 और 2 लाइन तो लिखना चाहिए, इतना आपको लिखना ही होगा। अगर आपका दिमाग काम करता है तो आपको नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका दिमाग नहीं काम करता है तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं वो देखिए। अगर आप ये लिखते हैं इसके बराबर में ये हो तो आपको मालूम पड़ता कि ये हो, इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर साइन आ जाएगा। और वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं, आपको 2 लाइन लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लाइन अगर आप ना भी लिखें तो कोई दिक्कत आपको, इस लाइन को आप ना लिखिए कोई दिक्कत, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान 1 होता है। हमसे पूछा है स्क्वायर में तो उसका मान 1 होगा, आपका मान 1 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस लाइन को नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर जो है 2 लाइन में हो गया। ठीक है, पर समझाने के लिए थोड़ा सा लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला आपका वो देखिए आप। सवाल है आपका कि यदि 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 बराबर 7 और ये कंडीशन दिया हुआ है कि 0 जो थीटा का मान है वो 0 से ज़्यादा और 90 से कम होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन दिया हुआ है। तब आपसे पूछा है 2 sin थीटा प्लस में 3 cos थीटा बटे में cosec प्लस sec का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आपको दिया हुआ है कि 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस में आपका क्या है y cos स्क्वायर, सॉरी प्लस में क्या है आपका tan थीटा, क्या दिया हुआ है tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 7। यानी कि इसमें आपको डिग्री के मान रख करके ये 7 लाना है, इसमें आपको डिग्री के मान पुट करना है और ये मान पुट करके आपको 7 लाना है। कौन सा मान पुट करना है वो देखिए आप। ठीक है, वो आपको देखना है कि हाँ कौन सा मान पुट करेंगे जो इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप ये देखें कौन सा मान पुट करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले बात है कि अगर आप यहाँ ये जो आपका है ये है एक इंटीजर नंबर। ठीक है, इसमें पूर्णांक मतलब इसमें रूट नहीं है। ठीक, अगर यहाँ पे रूट नहीं है तो इसका मतलब है कि इसमें भी आपको रूट नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रूट रखिएगा तो रूट जोड़ करके कभी ये नहीं देगा, आपको 7 नहीं देगा। ठीक है, तो हमें वैसा मान पुट करना है जो कि रूट ना दे। अगर यहाँ पे आप रखते हैं 30 डिग्री तो tan 30 का मान होता है 1/√3 जो कि नहीं होगा। ठीक है, अगर आप रखते हैं अगर 30 नहीं हुआ तो 60 भी नहीं होगा, बच गया क्या आपका 45। आप उसी को रख के देखिए, अगर यहाँ पे रखते हैं 45 तो sec 45 का होता है √2, √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, 2 गुना 3 कितना होता है 6, यहाँ तो आपका 6 आ गया। tan 45 का होता है 1, 6 और 1 कितना हो गया आपका 7, यानी कि जो आपका थीटा का मान आया वो कितना आ गया 45 डिग्री। यही मान आपको कहाँ रखना है जो आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसमें मान रखिए आप। क्या पूछा है 2 sin थीटा, 2 sin 45 कितना होता है 1/√2 प्लस में 3 cos का कितना होता है 1/√2 बटे में कितना है आपका कोसेक, कोसेक का क्या होता है √2 और सेक का भी होता है √2। डिग्री के मान में आपको डिग्री का जो टेबल है वो कंठस यानी कि बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। ठीक है, बिल्कुल याद होना चाहिए कि आपके सामने आए मालूम पड़े कि ये 60 नहीं ये कुछ और है, ये 45 नहीं ये कुछ और है। ठीक है, आपको डिग्री के मान में थोड़ा सा भी नॉर्मल नहीं होना है, एकदम उसमें पूरा आपको याद होना चाहिए एकदम बिल्कुल। ठीक है, सवाल कीजिए आप। यहाँ देखिए अगर आप इस 2 से गुना कीजिएगा यहाँ 2 गुना हो जाएगा, ये 3 आपका यहाँ ऊपर चढ़ जाएगा गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका ले लीजिए आप एलसीएम, आपका कितना होगा एलसीएम √2 बटे में कितना होगा 2 और 3 कितना होता है 5। ठीक है, 5 होता है ना, ये आपका √2 और ये आपका √2 क्या हो जाएगा 2√2, ऊपर में रहेगा 1 क्योंकि इसके नीचे 1 है, ऊपर रहेगा 1, यहाँ होगा आपका 2 और रूट में 2, कितना आंसर आ गया आपका
5/4। 4 कैसे, √2 गुना √2 कितना होता है 2, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4, 5/4। यही आपका जो है आंसर होगा 5/4। कौन सा आंसर है आपका, सी नंबर। कौन सा आंसर है आपका, सी नंबर। ठीक है, तो आपको एक लाइन लिखना है और सवाल तो आपके यही होगा। ये तो आपको अपने निकालना है। अगर आप सारा समय इसी में दे दीजिएगा, अगर आप अपना सारा समय इसी में दे दीजिएगा तो इसमें समय कब दीजिएगा आप। तो आप कोशिश करें कि डिग्री के मान जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम निकाल लें। ठीक है, चलिए सवाल आप यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत आपको, आगे चलिए। सवाल क्या अगला आप ये देखिए। सवाल अगला 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर है, प्लस में sin स्क्वायर थीटा है, नीचे आपका है कोसेक स्क्वायर -1 × sin स्क्वायर। तब आपसे पूछा है कि इसको हल करके बताइए इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसको हल करना है, उसके बाद इसका मान बताना है। देखिए आपका जो 1 + cos थीटा है ये क्या है, ये होल स्क्वायर है, यानी कि ये a + b का होल स्क्वायर है। एक जो आपका है वो a है, cos जो आपका है वो b है। ठीक है, इसका मान sin स्क्वायर नहीं होता है। ठीक, इसका मान sin स्क्वायर नहीं होता है भाई, sin स्क्वायर चाहिए माइनस में, ये प्लस में है। 1 + cos जो होता है आपका वो क्या है आपका a + b का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको तोड़िए आप, यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस में b का स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर प्लस में 2ab, 2a तो आपका 1 है, b आपका क्या है cos, तो यहाँ होगा 2 cos थीटा प्लस में क्या है आपका sin स्क्वायर थीटा। क्या है आपका sin स्क्वायर थीटा, यही है आपका ना। ठीक, नीचे आपका क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो होता है कोट स्क्वायर थीटा। क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा, ये सूत्र है, इनटू ये है आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आपका क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका सूत्र है। ठीक, इसको आपको याद रखना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 जो है आपका, इसका मान होता है कोट स्क्वायर थीटा। क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा, ये आपका सूत्र है और ये आपको हर हाल में याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना आपका त्रिकोणमिति अधूरा है। ठीक, सूत्र के बिना आपसे त्रिकोणमिति नहीं बनने वाला है, चाहे वो कितना भी माथा रगड़ ले कोई उपाय नहीं है। हम आपको कितना भी समझा दें पर अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आपसे सवाल नहीं बनेगा, ये गारंटी के साथ है। ठीक है, क्योंकि त्रिकोणमिति में हर जगह सूत्र यूज होता है। ठीक, देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए आप कैसे करना है। यहाँ देखिए ये आपका cos स्क्वायर, ये आपका sin स्क्वायर, इसका मान कितना होता है 1, कितना होता है 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि 2, अब प्लस में ये आपका क्या है 2 cos थीटा बटे में कितना है आपका, ये जो होता है cot स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है cos स्क्वायर बटे में sin स्क्वायर। ठीक है, कोट स्क्वायर का मतलब होता है cos स्क्वायर बटे में sin स्क्वायर। क्या होता है cos स्क्वायर बटे में sin स्क्वायर, और गुणा में आपका sin स्क्वायर है ही, यहाँ पे लिखिए आप sin स्क्वायर। आपका ये और ये तो आपका कट गया। ठीक है, आपका क्या बच गया सिर्फ cos स्क्वायर थीटा, और यही आपको लिखना था। जो अभी आपको हम काट के बताएं ये आपको स्टेप नहीं लिखना था। ठीक, ये क्या बचा आपका cos स्क्वायर थीटा। अब आप इसको कर दीजिए ब्रेक, यानी कि आप इसको तोड़ दीजिए। अगर आप इसको तोड़ते हैं तो ये 2/cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 sec स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा। आप पूछेगा कैसे हुआ, यहाँ देखिए 1/cos थीटा होता है sec थीटा। ठीक है, स्क्वायर है स्क्वायर दे दिए, 2 भी है 2 दे दिए। ठीक है, प्लस में इसको तोड़िएगा ये क्या होगा 2 cos थीटा बटे में होगा cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपका जो स्क्वायर ये वाला और ये वाला एगो जो है वो कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 2 cos थीटा। ये क्या होता है 2 sec थीटा, 2 sec थीटा।
क्या आपका ये वाला उत्तर है? आपका ये उत्तर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ से आपका कॉमन लिया गया। यहाँ से कॉमन क्या लीजिएगा आप? यहाँ भी है 2 sec थीटा, यहाँ भी है 2 sec थीटा। यहाँ से आपको 2 sec थीटा जो है कॉमन ले लेना है, ठीक है। कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया आपका 1। भाई ये तो आपका जो बाहर आ गया ना एगो, क्या बच गया आपका 1, और यही आपका आंसर है। कौन सा आंसर है आपका? बी नंबर। इसको उठा के यहाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको उठा के आप यहाँ लिखिए 2 sec थीटा, हो गया आपका आंसर। 2 sec थीटा इंटू में 2 sec स्क्वायर, ये आपका नहीं होगा, 2 कॉमन होगा, sec स्क्वायर प्लस में, देखिए ये क्या होगा आपका 2 sec थीटा, आपका ये कॉमन होगा, ये 1 प्लस sec थीटा, ऐसे ये रहेगा, ठीक है। और यही आपका जो है उत्तर हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? यहाँ तक आप सवाल समझ गए? आगे चलिए, सवाल कीजिए अगला आप। लेकिन सवाल करने से पहले आपको लाइक करना है भाई, नहीं करते हैं आप। क्या आपने लाइक कर दिया? जल्दी कीजिए भाई, जल्दी। सवाल करना है, बहुत सारा सवाल करना है भाई, जल्दी कीजिए लाइक आप भाई, जल्दी ठोक दीजिए आप। ठोक दिए? चलिए सवाल कीजिए आप, कोई बात नहीं है। हम आपको हमेशा वही बोलते हैं कि एक दिन आएगा जिस दिन कि आप अपने से लाइक कीजिएगा, हमें बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सवाल कीजिए अभी आप सीखिए। यदि sin थीटा बराबर 1/2 है तो 3 cos थीटा माइनस में 4 cos क्यू का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, sin बराबर कितना है 1/2। हर किसी को पता है कि इसका मान कितना होता है, sin 30। कितना होता है? sin 30। यहाँ से ये कट गया, ये मान कितना आ गया 30। पर ये जो आप लिखे हैं ये बिल्कुल नहीं करना है। सीधी से बात समझना है कि अगर sin बराबर 1/2 दिया है, इसका मतलब है कि sin जो दिया हुआ है वो मान कितना है 30 डिग्री का, यानी कि जो मान है थीटा का वो कितना है 30 डिग्री का। ये डायरेक्ट सोचना है। सवाल दिया हुआ आपका 3 cos थीटा, 3 cos थीटा माइनस में 4 cos क्यू थीटा, ठीक है। उसके बाद इसमें आप कमान बैठा देना है। cos 30 का कितना होता है, √3/2। कितना होता है, √3/2 माइनस, यहाँ भी वही होगा √3/2। इसका क्या हो जाएगा, होल क्यू, ये हो जाएगा। √3 का होल क्यू होता है 3√3 और 2 का होल क्यू होता है 8, ठीक है। यहाँ क्या होगा आपका 3√3 और बटे में कितना होगा आपका 8। 4 से 8 कट जाएगा ये 2 बार में। यहाँ देख रहे हैं आप कि 3√3/2, यहाँ भी है 3√3/2। जब ये घटेगा तो कितना आएगा 0, और यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है आपका, ए नंबर, ठीक है। इतना आपको नहीं करना आता है, कुछ नहीं होता है। डिग्री का मान पुट करने में कुछ भी नहीं है, डिग्री का मान रखना है, उसका मान निकल जाएगा, ठीक है। सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला आपका, यदि 10 + cot बराबर 12 दिया है तो आपसे पूछा क्या है, 10 स्क्वायर प्लस में cot स्क्वायर, ठीक है। आपसे 10 + cot स्क्वायर का मान पूछा है। आप देख रहे हैं कि आपका जो पावर है वो पावर 1 है। पावर कितना है आपका 1। अगर पावर 1 है, अगर हमको जाना है पावर 2 में, इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों के ऊपर होल स्क्वायर करना पड़ेगा। यानी कि जो आपका tan थीटा दिया हुआ है प्लस में cot थीटा बराबर में 12, इन दोनों के ऊपर आपको करना पड़ेगा होल स्क्वायर, तब हम स्क्वायर में पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2
10 इंटू कॉट बराबर में कितना है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, यहां से आपका निकलेगा 10 स्क्वायर प्लस में कॉट स्क्वायर, ये जो आपका इसका मान कितना होता है 1। 10 इंटू कॉट का मान कितना होता है 1, 1 गुना 2 कितना हो जाएगा 2। जब ये 2 जाएगा उस पर उठ कर यहाँ कितना होगा 144 माइनस 2 कितना होता है 142, और यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, 144 है यहाँ पर बराबर में है, ये 10 और कोट का मान होता है 1, 1 गुना 2 होगा आपका 2। जब वो 2 उठ कर बराबर के उस पार जाएगा तो कितना होगा 144 माइनस में 2 कितना बचेगा आपका 142। यही आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर है आपका, सी नंबर। कौन सा आंसर है आपका, सी नंबर। तो आपका एक लाइन लिखना है, दूसरा में आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इतना ही करना है आपको, ऐसे ही चलना है। ठीक, सवाल समझ गए आप, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं है तो आगे चलिए। सवाल क्या है अगला आपका, ये देखिए आप, उसके बाद हम सवाल करेंगे। पहले आपको सवाल देखिए, सोचिए, उसके बाद सवाल करेंगे। सवाल क्या है कि tan a माइनस साइन ए बटे tan a प्लस साइन ए का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ये आपका दे दिया, इसे पूछा है कि इसका हल करके बताएं आप। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ आपका, tan a माइनस साइन ए बटे में tan a प्लस साइन ए। जो आपका tan a दिया हुआ उसका अब क्या लिखिएगा आप, साइन a बटे में cos a। क्या लिखना है आपको, साइन a बटे में क्या लिखना है आपको, cos a, माइनस में आपका क्या है साइन a, यही वाला है आपका, बटे में साइन a जो आपका ऊपर है वही आपका नीचे होगा, लेकिन जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, साइन a बटे में cos a, अब प्लस में आपका क्या हो जाएगा साइन a, क्या हो जाएगा आपका साइन a। अगर आप एलसीएम लीजिएगा, अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहां से आपका cos और cos जो है वो कट जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, साइन a माइनस में जब ये एलसीएम और ये गुना होगा, ये क्या हो जाएगा आपका साइन इंटू कॉस। क्या हो जाएगा, साइन इंटू कॉस, बटे में आपका रहेगा कॉस है, लेकिन कॉस है को मत लिखिए क्योंकि यहाँ से कॉस है और यहाँ भी कॉस है, एलसीएम होगा तो ये कॉस दोनों कट जाएगा। नीचे आपका क्या होगा, साइन ए, यहाँ पे होगा आपका प्लस और वही रहेगा आपका साइन ए इंटू में कॉस ए, यही आपका मान होगा। अब यहां से भी आपको लेना पड़ेगा कॉमन। क्या कॉमन होगा, यहां देखिए आप, साइन ए जो आपका है यहां भी साइन ए है, ये दोनों में से साइन ए है, यहां इस दोनों में से आपका साइन ए जो है बाहर होगा। अगर इस दोनों में से बाहर होगा तो यहां से ये साइन ए खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये चल गया बाहर आपका, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस से। क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस से। ठीक है, यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस से। ठीक है, नीचे भी आपका होगा 1 प्लस में कॉस ए, यहाँ से भी आपका साइन बाहर, यहाँ से भी आपका साइन बाहर, ये साइन और ये साइन आपका दोनों कट गया। आपका जो दोनों साइन वो क्या हो गया, कट गया, यानी कि ये खत्म हो गया। ये आपका आंसर जो है वो हो जाना चाहिए, पर आपका सवाल में आपका उत्तर में ये आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आपका जो सवाल और जो आपका जवाब है उस जवाब में आपका ये आंसर नहीं दिया हुआ है। आंसर आपका सेक में है, आपका आया कोस में, आप यहीं तक आपका आंसर यहाँ हो जाएगा, लेकिन आपका सवाल दिया हुआ है सेक में, आंसर दिया हुआ है सेक में। तो अगर आपके साथ खेला हुआ है तो आप भी खेलिए, आप भी उनको बताइए कि हम भी एक खिलाड़ी हैं। अगर आप जैसे कीजिएगा वैसे करना, हमको भी थोड़ा थोड़ा आता है। ठीक है, कोस है, हमको जाना है सेक में। आपको पता है कि जब ये कोस बदलेगा सेक में तो ये होगा 1 बटे सेक। क्या हो जाएगा 1 बटे सेक। ये आपका कोस है, ये क्या हो जाएगा आपका 1 बटे सेक। यहाँ लिखिए आप 1 बटे सेक, ये आपका क्या हो जाएगा 1 बटे सेक। अगर आप यहाँ से देखिएगा तो अगर आप लीजिएगा इसका एलसीएम तो ये होगा आपका सेक माइनस 1। क्या हो जाएगा
सेक -1, नीचे होगा आपका सेक +1। यही आपका जो है आंसर होगा, सेक थीटा -1 प्लस बटे में सेक थीटा +1। कौन सा आंसर है आपका? ए नंबर। कौन सा आंसर है आपका? ए नंबर। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर आपके साथ खेला होता है तो आप भी खेलना सीखिए, आपको सीखना ही पड़ेगा, कोई आपके पास उपाय नहीं है। ठीक, सवाल समझ गए आप? आगे चलिए, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला आपका? सवाल क्या है अगला आपका? सवाल है आपका कि यदि कॉस स्क्वायर बराबर 3 कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर और ये कंडीशन दिया हुआ, तब आपसे पूछा है 1/2 सेक थीटा प्लस में साइन थीटा का मान क्या होगा, ये बताइए आप। इसमें वही करना पड़ेगा आपको, डिग्री का कोई मान पुट करके आपको लाना है कि हाँ कौन सा डिग्री के मान से पुट करने पर जो है मेरा जवाब हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना दिया हुआ है? 3 कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में क्या दिया हुआ है आपका? कोस स्क्वायर थीटा। ये मान आपको दिया हुआ है, उसके बाद आपसे पूछा है कि हाँ इसका मान क्या होगा। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन दिया हुआ है तो आप सभी को पता है कि इसमें डिग्री का मान पुट करके हमको पता कर लेना है कि हाँ कौन सा मान जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अब जो बात है कि अगर हम इसमें डिग्री के मान रखते हैं तो हमें कौन सा मान रखें? हमारे पास तो 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, 4-5 मान है। सभी मान को रख करके हमको पुट करना देखना पड़ेगा, उसके बाद ही मान आएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो आपका कॉट है ये 0 और 90 तो नहीं होने देगा। ठीक है, ये 0 और 90 नहीं होने देगा, तो 2 तो खत्म हो गया ऐसे ही देखते ही। बचा क्या आपका? 30, 45, 60। ये बचा क्या आपका? 30, 45, 60। इस पर आपको रख करके चेक करना है। अगर आप कुछ भी रखिएगा तो यहाँ अगर रूट भी आएगा तो ये रूट जो है वो स्क्वायर होकर के खत्म हो जाएगा। अगर आप कुछ भी मान रखते हैं तो वहाँ पर स्क्वायर होकर वो मान जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक एक करके चेक कीजिए कि हाँ कौन सा मान जो है आएगा। जल्दी आपको चेक करना है। अगर यहाँ पे आप 30 रखते हैं तो 30 का मान कितना होता है? √3। cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 में 2। उसका स्क्वायर कितना होगा? 3/4। कितना होगा? 3/4 बराबर में यहाँ पर अगर रखते हैं मान cos 30 का तो ये होता है आपका 1/√3। कितना होता है? 1/√3। सॉरी, cos 30 का मान कितना होगा? √3। इसका स्क्वायर कितना होता है? 3। cos 30 का मान कितना होगा? 3/4। 4 तिया 12 में से गया 3 हो जाएगा 9/4। इस पर बात आपका नहीं बनेगा। ठीक है, आप रखिए 45। cos 45 का होता है 1/√2 यानी कि 1/2। यहाँ रखिएगा तो इसका हो जाएगा 1, लेकिन इसका होगा 1/2। 2 में से गया 1, 2 में से गया 1, 1/2 या 3 आ जाएगा। ये मान आपका नहीं हुआ। अगर आपका कोस नहीं हुआ, आपका 30 नहीं हुआ है, आपका 45 नहीं हुआ है, तो 60 तो आपका पक्का हो जाएगा। और इसी पर आप मान सॉल्व कर लीजिए। 0 और 90 आपका पहले हट चुका है। ठीक है, 30, 45 आपका हुआ नहीं। अगर आपके पास लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है 60, तो आप क्यों सोचें हम उसके बारे में? बस वही है तो वही है, 60 के मान रख करके ही पुट कर लेना है। ठीक है, आपको विश्वास नहीं है तो आप करके देख लीजिए, आपका 60 पे मान पुट हो जाएगा। पर आपको चेक नहीं करना है। अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा हुआ तो हमको चेक नहीं करना है, उसी पर मार करके हमको आगे निकल जाना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं तो cos 60 का मान होता है 1/2, ये हो जाएगा 1/4। इसका मान कितना होता है? 3। ये होगा आपका 1/√3 यानी कि 1/3। ये भी होगा आपका 1/ कितना हो जाएगा? 1/4। अगर यहाँ से एलसीएम होगा तो ये होगा 12, और ऊपर तो यहाँ तो होगा 1, क्योंकि 4 में से जाएगा 3 तो 1, बाहर कितना आपका 3, 3 से कटेगा 12, 4 बार आ गया आपका 1/4। तो आपको चेक नहीं करना, आपको समझना है कि अगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम सब ऑप्शन चेक कर लिए हैं, तो मेरे पास लास्ट बचा हुआ है कौन सा? 60, और यही आपका मान हो जाएगा। ये मान कहाँ रखना है आपका? जो आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया है? 1/2
सेक थीटा, सेक 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का मान कितना होगा 2, प्लस में साइन 60 का मान कितना होगा √3/2, कितना होगा √3/2। यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, 1 + √3/2। यहाँ से आपका 2 और 2 तो कट गया ना, ये खत्म हो गया ना, ये खत्म हो गया। क्या बच गया आपका 1 प्लस में 2√2। जब इसका लीजिएगा एलसीएम तो 2 यहाँ गुना होगा, प्लस में ये √3 रहेगा और नीचे क्या होगा आपका 2, और यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है आपका, डी नंबर। कौन सा आंसर है आपका, डी नंबर। ठीक है, तो डिग्री के मान में ये सवाल को सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका ये वाला है कि अगर आप डिग्री का मान रख करके पुट कर लीजिए। अब वैसे भी सवाल को जल्दी सॉल्व करने के लिए डिग्री का मान होता है, पॉसिबल होता है, लेकिन बहुत सारा सवाल जो होता है वहाँ पे डिग्री का मान अगर आप रखिएगा तो वहाँ फंस जाइएगा। तो हर जगह डिग्री का मान नहीं चलेगा, हर जगह सिंप्लीफाई करके भी नहीं होने वाला है। ठीक है, कहीं पर सिंप्लीफाई लॉन्ग होता है, कहीं पर डिग्री का मान लॉन्ग होता है, तो वो आपका सिचुएशन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। इस लाइफ में आपके साथ अगर सिचुएशन रहता है कि अभी हमको ये करना चाहिए तो आप वही करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप दूसरा काम करते हैं, वही आपके पास है सवालों में। अगर यहाँ पे डिग्री का मान पुट करा है वही मान पुट करेंगे, यहाँ पे हम कुछ भी दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? आगे चलें, चलिए सवाल कीजिए अगला। आप सवाल कीजिए अगला। सवाल क्या है आपका कि tan 45 डिग्री प्लस में sec 60 डिग्री बराबर x है, तो आपसे x का मान क्या है ये पूछा है। सवाल कीजिए, देखते हैं अब क्लास चल रहा है कि नहीं। जी क्लास आपका बिल्कुल चल रहा है, आप सवाल कीजिए। इस मान में, इसमें कुछ मान है, इसमें कुछ दम है इस सवाल में। आपसे पूछा क्या है, tan 45 प्लस sec 60 डिग्री। आपको पता है कि tan 45 का मान होता है 1 और sec 60 का मान होता है 2। 1 और 2 हो गया 3, यही आपका आंसर हो गया बी नंबर। भाई इसमें कोई दम है ही नहीं। सोचिए कि सवाल, ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता है। आपके सेट में, आपका एग्जाम में ऐसे भी सवाल आते हैं जिस सवाल में कोई दम नहीं होता है। ठीक है, tan 45 का मान 1, sec 60 का मान 2 और बराबर में कितना है x। ये आ गया 3 आपका, यार यही आपका जो है मान होगा। x का मान कितना हो गया आपका 3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? चलिए सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या है अगला आपका, यदि साइन a बराबर 1/2 है तो आपसे tan a प्लस cos a का मान क्या है ये आपसे पूछा है। साइन 1/2, इसका मतलब है कि साइन 30 का मान है। सिंपल सा बात है कि वो साइन 30 का मान है, लेकिन जो मेरा मान आया थीटा का वो कितना आ गया आपका 30 डिग्री। कितना आ गया 30 डिग्री। इसी के ऊपर हमको मान पुट करके मान निकालना है। क्या है आपका tan a प्लस में cos a। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 प्लस में क्या है cos 3, इसका मान कितना होता है √3/2 ये होता है। यहाँ से आपको करना होगा एलसीएम। एलसीएम लीजिएगा, ये होगा 2√3। यहाँ से √3 खत्म हो जाएगा, 2 गुना 1 कितना होता है 2। यहाँ से 2 2 खत्म, √3 गुना √3 कितना होता है 3। ये कितना आ गया आपका 3 और 2 कितना हो गया आपका 5/2√3। 5/2√3 यही आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर है आपका? सी नंबर। सी नंबर आपका आंसर है। सवालों करने में कोई दिक्कत आपको? दिक्कत हो ही नहीं सकता है, सवाल में दम नहीं है ना। देखिए सवाल आपको आसान इसलिए लग रहा है कि आपको हम बहुत सारा कंसेप्ट, बहुत सारे नियम बताए हैं। ठीक है, और अभी और भी नियम चलेगा। आज थोड़ा सा सवाल जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, पर सारा दिन सवाल ऐसा नॉर्मल नहीं रहेगा, इससे भी डिफिकल्ट सवाल आते हैं, वो भी सवाल आपको हम कराएंगे। ठीक है, अब वो आपको हम पहले करा रहे हैं,
थोड़ा सा, लेकिन आज सोचे कि आज आपके सामने सवाल जो है वो नॉर्मल देंगे, ठीक है। तो ये सारे सवाल जो भी सवाल आपके सामने वो सभी सवाल प्रीवियस ईयर का। ये सवाल आपको ऐसा नहीं है कि हम कहीं कहीं से, ये सवाल आपका जो भी पूछा गया है एसएससी, सीपीओ, एमटीएस, वैसे एमटीएस में तो रहता नहीं है, एमटीएस में सवाल आपका एडवांस मैथ बहुत कम मिलने वाला है, ठीक है। एमटीएस में आपको एडवांस मैथ बहुत कम मिलने वाला है, 1 या 2 नंबर का मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो भी आपका है सीपीओ, सीएचएसएल, उसके बाद सीजीएल, प्री का, इसमें मेंस का भी सवाल है, तो जो सवाल जहां तक आपका होगा वहां तक सवाल आपको देंगे, ठीक है। आपको बस हमारे साथ रहना है और विश्वास के साथ रहना है, ठीक है। ये सवाल समझ गए आप, लेकिन इस विश्वास से हम भी विश्वास करेंगे कि आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या आपने कर दिया? नहीं करते हैं आप। चलिए, ये सवाल समझ गए आप, आपको कोई तकलीफ? आगे चलिए, सवाल कीजिए अगला आप। सवाल क्या अगला आप ये देखिए, सवाल क्या अगला आपका कि 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 5 दिया है, तो आपसे cos 2 थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है कि इसका मान जो है वो क्या होगा, ठीक। 3 sec स्क्वायर थीटा क्या है, 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस में क्या है 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 5। तब आपसे जो है इसका मान पूछा है कि इसका मान जो है वो क्या होगा। अब हमको ये बताइए कि इसमें डिग्री का कौन सा मान पुट करें जो कि मेरा आंसर पहुंच जाए। डिग्री का कौन सा मान को हम पुट कर दें कि मेरा आंसर जो है वो पक्का मिल जाए कि हाँ ये मान जो है इसका होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कुछ भी रखिएगा तो ये अगर रूट भी आएगा तो रूट जो है वो हट के रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे रखते हैं आप 0 डिग्री तो वो नहीं होने वाला है। 30 रखिए, सेक 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान होता है 2/√3/2, तो सेक 30 का मान कितना होगा 2/√3। अगर यहाँ पे आप सेक 30 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। अगर यहाँ पे रखते हैं आप सेक 30 का मान तो ये होता है 1/√3 का स्क्वायर 3। यहाँ से आपका 3 और 3 तो खत्म हो जाएगा, लेकिन 4 + 1/3 ये आपका जो आंसर 5 ला करके नहीं देगा, ठीक है। ये आपका जो है वो 5 ला करके आपको नहीं देगा। यहाँ पे रखिए आप 3, क्या मान आपको नहीं देगा भाई? कुछ गड़बड़ आपको लग रहा है? कुछ भी आपको लग रहा है कि गड़बड़ है जी? ये जो आपका है ये 3 आपका उठ के चल जाएगा इधर, ठीक है। यानी कि ये मान जो है आपका ऐसे है, ठीक। ये 3 कहाँ चल जाएगा उठ के यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना 5/3। अब आपका 30 पर मान जो है वो आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप 30 रखते हैं तो 30 का मान कितना होता है √2/3 यानी कि 4/3। इसका मान कितना होता है 1/3, ये हो गया आपका 5/3, ठीक है। जो आपका मान है थीटा का वो कितना आ गया 30 डिग्री। ये यहाँ पे 3 जो इसका उठ के कहाँ चल जाएगा इधर, ठीक है। जब ये 3 उठ के यहाँ गया तो आपका मान जो है 30 पर पुट हो गया। अब यही 30 का मान कहाँ रखना है आपका, जो पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपका 2 cos 2 थीटा, क्या पूछा गया है cos 2 थीटा का मान कितना रखे हैं 30 डिग्री। आपका कितना आ गया cos 60, इसका मान कितना होता है 1/2 और यही आपका आंसर होगा 1/2 सी नंबर। कौन सा आंसर होगा आपका 1/2 सी नंबर, ठीक है। चलिए तो भाई आज आपके सामने हम 10 सवाल लिए और आपको जितना क्लास कराए हैं उस सभी क्लास में 10-12 सवाल लिए हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा क्लास को लंबा हम नहीं खींच सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि हम आपका क्लास फ़ोन से लेते हैं, ठीक है। अब फ़ोन में मेरा उतना ही पावर है कि हम घंटा से ऊपर का क्लास नहीं ले पाएंगे,
क्योंकि अगर उससे ऊपर क्लास लेंगे तो मोबाइल मेरा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा, तो फिर क्लास आपका रुक जाएगा। इसीलिए सवाल 10 लेते हैं, क्लास भी थोड़ा सा आपका नीचे रहता है, पर आपके सवाल आपको बहुत मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा लंबा खिंचाएगा, ठीक है, क्लास आपका लंबा खिंचाएगा। सवाल आपको मिलेगा, सवाल आपको बहुत सारा सवाल मिलेगा, लेकिन आपका जो क्लास है वो लंबा खिंचाएगा। जो सवाल आपका, जितना सवाल आपका हो जाता है 20 क्लास में, वो सवाल आपका होगा 25 से 26 क्लास में, ठीक है। जितना सवाल आप 20 क्लास में कर लेते हैं, अगर आपके सामने हम क्लास को लंबा खींचते हैं तो आपका सवाल 20 क्लास में आपका जो आपका है वो ख़त्म हो जाता है। पर क्लास आपका थोड़ा सा नीचे हुआ है तो आपका जो सवाल है वो आपका ख़त्म होगा कम से कम 25 से 26 क्लास में, ठीक है। तो भाई आपको आराम से पढ़ना है, दिल थाम के, और जाने से पहले आपको सब्सक्राइब और लाइक करके जाना है, ठीक है। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, सभी सवाल समझ गए हैं। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।